आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अमान। साथ देंगे तौसीफ सती। सती साहब, मेरा तो ये पाकिस्तान क्रिकेट पर आखिरी प्रोग्राम है। मेरा इसके बाद कोई मूड नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इस वक्त सुना जाए, देखा जाए या इस पर तबसरा किया जाए, क्योंकि इससे ज्यादा मुश्किल काम मुझे और कोई नहीं लग रहा। इंतहाई करीब सूरत किस्म की सिचुएशन आ गई है मेरे सामने कि मैं इस पर मजीद तबसरा कर सकूं। आपकी मर्जी है, अगर आपने करना होगा तो अकेले वीलॉग कर लीजिएगा। मेरे में तो हिम्मत बाकी नहीं है। ये जो रात को जो तमाशा हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, कोई मैच तो हो, चलो मैच हार जाना फिर भी वही बात है कि क्रिकेट मैच है, हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। कोई मैच तो हो, कोई जज्बा तो हो, कोई खेल तो हो ना। पाकिस्तान इस वक्त मैच नहीं हार रहा सती साहब, बल्कि क्रिकेट हार रहा है। और क्रिकेट हारने का मकसद ये होता है कि आप अपने सामीन को, नाजरीन को, शायकीन को क्रिकेट से दूर कर रहे हैं, जैसा कि बहुत सारी और गेमों में हमारे साथ पहले से हो चुका है। तो आप क्या कहेंगे रात के मैच पर और ओवरऑल इस सूरत हाल पर? नहीं डॉक्टर साहब, देखें, एक जो है ना, रात का मैच प्रॉब्ली इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। हम लोग ऑब्वियसली हम लोग मेन स्ट्रीम इतने नहीं है, लोग हमें इतना शायद नहीं देखते हैं। क्या करते हैं, हम काफी अरसे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के कल्चरल इश्यूज क्या हैं, पाकिस्तान टीम के, क्योंकि दिस वी कुड एक्सपेक्ट दैट कमिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक साल से पिछले देख लें, टीम सिलेक्शंस क्या हैं, लीडरशिप ग्रुप का मसला है, मतलब समझ लें, दोस्तियां यानी निभाई जा रही हैं, सब कुछ, ये सब कुछ चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट में। और हम ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमने काफी दफा आइडेंटिफाई किया कि यार ये दिस इज लीडिंग अस टुवर्ड्स अ डिजास्टर। सही में समझ लें। फिर लोग ज़ाहिर गालियां देते हैं, लोग कहते हैं कि जी ये बाबर के खिलाफ है, फला, हमारे किसी के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई बंदा एक गलत रास्ते पे चल रहा है तो हमारी कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट आइडेंटिफाई करें। और हम ज़रा क्रिकेट को इतने अच्छे से इन्वॉल्व रहे हैं, और एज एक्टिवली मैं तो एज अ प्रोफेशनल कोच काफी अच्छे इन्वॉल्व रहा हूँ। तो यू कैन जस्ट इजिली सी, एज एन आउटसाइडर यू कैन इजिली सी दिस हैपनिंग। और और सबसे बड़ी जो बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो, उसकी भी हेडलेस है। ठीक है, तो दीज थिंग्स फिल्टर डाउन। और मेरा ख्याल है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ आवर कंट्री, एंड इट जस्ट फॉल्स, क्रिकेट फॉल्स इन विद इन द सेम पैरामीटर्स के। हर जगह यही हो रहा है, तो अब क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भी हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, अगर कल के मैच की बात करें तो अगर मैं स्टार्ट करूं सबसे पहले, तो कल मैंने अपना ब्लॉग भी किया था, यहाँ पे भी बात की थी कि चेन्नई का विकेट स्पिनर फ्रेंडली है। हमें पता था अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर खिलाने हैं, भाई हमको आप सेकंड बॉलिंग करने दें। क्योंकि देखिए टेम्परेचर गिरता है काफी उधर, सही है, और सेकंड इनिंग में बॉल स्किड करता है थोड़ा सा, तो बेहतर आता है। जब बॉल स्किड कर रहा होगा तो आप बेशक उनकी गुगलियां या रॉन्ग अनस पिक ना करें, यू कैन सर्वाइव। लेकिन दिन में जो है वो ड्राई था ना, तो गेंद ग्रिप ज्यादा बेहतर हो रही थी स्पिनर्स के लिए। तो व्हाई वुड यू डू दैट? अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि दे थिंक कि इनके फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के इतने अच्छे हैं कि उनको गिरा लेंगे ना, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्विंग होने का थोड़ा सा चांस ज्यादा था। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ये लोग बुजदिल हैं। ठीक है, बुजदिल हैं, डरपोक हैं, आप जो कुछ भी समझ लें, क्योंकि अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहते। अब यही बाबर आजम था, इमरान खान था वर्ल्ड कप 92 में, फाइनल में वन डाउन चला गया। ठीक है, अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरान खान द पॉलिटिशियन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एज अ कैप्टन, आई एम टॉकिंग अबाउट लीडरशिप स्किल्स। जो टफ सिचुएशन होती है ना, लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। और यही वो मौका था जहां पे उन्होंने कहते ठीक है, अफगानिस्तान के अच्छे स्पिनर हैं, विल टेक देम ऑन, विल बैट सेकंड। ठीक है, तो उसमें ये था कि हमें पता है कि हमारी बॉलिंग आउट ऑफ फॉर्म है। किसको नहीं पता? बैटिंग में तो हमने 2 दफा 300 300 रन किए हुए हैं। तो हमें बॉलिंग का ही मसला था, बॉलिंग पहले कर लें, बात ही खत्म हो गई, बॉलिंग पहले कर लें। अफगानिस्तान के स्पिनर्स को आप टेक ऑन करें, स्पेशली सेकंड इनिंग में जहां पे गेंद स्किड कर रहा है, दे वोंट बी एज इफेक्टिव। तो मेरा ख्याल है कि ये बुजदली है। और ये डिसीजन किसने लिया? क्योंकि जनरली जो है वो कोच आपके साथ, कोचेस के साथ कंसल्ट करके आप डिसीजन लेते हैं। तो अब कोच या तो बाबर वगैरह से इन्फ्लुएंस्ड है और उनकी मर्जी के करा गया, क्योंकि आई थिंक दिस इज जस्ट मतलब ये बुजदली का है, ये कावर्डनेस है। आई डोंट थिंक द डिसीजन वाज मेड ऑन मेरिट, और एनी मेरिट, क्योंकि ये बुजदली मुझे लग रही है। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि मैं टॉस की बात कर रहा हूँ, इसलिए पहले मैंने कहा यहाँ से शुरू करें, टॉस तो हम जीत गए थे। बिल्कुल सही। मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। ठीक है, जी मेरे पास अपनी रीजंस थी, उसकी वजह जी वही बुजदिली या खौफ, बल्कि मैंने इसको कहा था कि जो रगो पे में सरायत कर गया, अगर मैं एग्जैक्ट लफ्ज बोलूं, यही थे कि जो अब हमारे खून में दौड़ने लग गया। डर, खौफ किस चीज का? हार का खौफ, कि हमने हम्म मैच जीतना है, फिर हर टीम को बड़ी टीम बना के पेश करना है। ठीक है, उन्होंने नो डाउट कि अफगानिस्तान इस वक्त कोई छोटी टीम नहीं रहेगी, वो किसी को भी कम्पीट करने की टोटल सलाहियत रखती है। उन्होंने इंग्लैंड को, डिफेंडिंग चैंपियन को बुरी तरह मारा मैच में। तो पाकिस्तान भी
उस रो में बह गया, ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान अपनी एक लेगेसी लेके चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया को हमने आउट ऑफ फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया को इन फॉर्म ले आए, तो हम अपने खोल में खुद ही बंद थे। हमें बेसिकली अफगानिस्तान ने नहीं हराया मैच, हमने ये मैच खुद से हारा है, उस खौफ की वजह से कि हम क्या करेंगे। मुझे यकीन है कि बाबर टॉस करते हुए जाते हुए ये सोच रहा होगा, अल्लाह करे कि मैं टॉस हार जाऊं ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। समझ जब रहे हैं। यहां तक आपके नौबत आ जाए, तो फिर आप फील्डिंग क्या, बैटिंग क्या, बॉलिंग क्या, कोचिंग क्या, कहीं भी कुछ भी आप सर्वाइव नहीं करते, जो कि आपको कल फील्डिंग में भी नजर आया कि एक इंतहाई लो लेवल की इवन एसोसिएट टीम्स भी ऐसी फील्डिंग नहीं कर रही होती। अफगानिस्तान जिनके पास खेलने के चांसेस सबसे कम है, उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग कल की है। नहीं अच्छा जी डॉक्टर हाँ। साहब, फील्डिंग फील्डिंग की जहाँ पे आपने बात की, तो नॉट जस्ट फील्डिंग, इज फील्ड प्लेसमेंट एज वेल। उन्होंने बॉलर्स के हिसाब से बेहतरीन फील्ड प्लेसमेंट्स की। उन्होंने जो था ना, लेग स्पिनर्स के लिए या स्पिनर्स के लिए जो अपना कवर था, वो कवर पॉइंट रखा हुआ था, कवर नहीं रखा हुआ था, एक्स्ट्रा कवर नहीं, जी। हमने कवर रखा हुआ था। वहां से 4-5 चौके गए हम्म। स्पिनर्स को, ठीक है, बल्कि इससे ज्यादा ही गए। उनका एक भी शायद नहीं गया, क्योंकि उन्होंने फील्डर स्क्वायर और तेज फील्डर रखा हुआ था। हमारे जो है वो बाउंड्री राइडर इमाम उल्लाह कहाँ से बाउंड्री राइडर, समझ नहीं, या, उससे भागे नहीं जाता। या, तो सबसे पहले तो ये ना कि दे शुड हैव द क्राइटेरिया फॉर फील्डिंग पोजीशंस एज वेल, राइट। तो मुझे तो लगता है रैंडमली खड़ा कर देते हैं, जो जहां खड़ा होता है उधर, तू उधर खड़ा हो जा, तू उधर खड़ा हो जा। मतलब अगर आप देखें तो हमारे बॉलर्स की तो थ्रो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। शाहिन शाह अफरीदी वो कल सीधा सीधा चौका करा दिया। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेरा नहीं ख्याल कि जो मिकी आर्थर का ग्रुप है ना, जो कोचिंग ग्रुप है सारा, दे आर इन द गुड फ्रेम ऑफ माइंड, और दे आर गिवन फ्री हैंड, और दे आर, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज हेडलेस राइट नाउ, ठीक है, उधर अनसर्टनिटी है। ये सारे अपने अपने जो 4-5 पैसे कमा रहे हैं, दैट्स हाउ, रोजी लगी हुई है बस, ठीक है। और मिकी आर्थर ने अपना दूसरी वाली जॉब रिजाइन भी इसलिए नहीं की, उसे पता है कि यहाँ पे तो जलील ही होना है ना, ठीक है। तो अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं वापस चला जाऊंगा। और दिस इज व्हाट दे डूइंग। इफ समवन कीप्स यू ऑन ऑप्शन, नेवर कीप दैट पर्सन इन योर सेटअप। या सबसे जो हैरानकुन बात और तकलीफ दे बात है ना, वो यही है कि मिकी उधर से काउंटी की जो तहसील लेवल अगर देखा जाए, काउंटी बेसिकली हम बड़ा उसको नाम देते हैं, नो डाउट कि उनकी क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग है, अच्छे से चल रही है, बट अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो काउंटी बेसिकली हमारे पाकिस्तान में तहसील लेवल को कहते हैं। ठीक है, उसकी कोचिंग छोड़ने को तैयार नहीं है इंटरनेशनल टीम, और वो भी नंबर वन। एक तो नंबर वन पे भी मैं आपसे जरूर बात करूंगा कि इस नंबर वन ने हमें डबो दिया ना, बिल्कुल, कि हमने नंबर वन की इतनी रट लगाई कि हम उसके नीचे खुद ही दब गए। उस प्रेशर को ऑब्जॉर्व करना हमारे लिए मुश्किल होकर रह गया। तो ये जो है ना, जितनी भी आपने बात की, मुझे लगता है कि इनकी प्रेफरेंस कतई नहीं है कि पाकिस्तान मैच जीते, हारे भाड़ में जाए। या आपने जिनकी कोचेस की बात की, इस वक्त जो हेडलेस पीसीबी है, उसके साथ मैं तो कहता हूँ हेड कोचिंग भी हेडलेस है, क्योंकि अच्छा अगर डॉक्टर मिकी साहब, पता है आगे। क्या, हमारा हमारा एक कल्चर का भी इसमें कसूर है, ठीक है। हम खुद पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज, हम अपने आप को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कल्चर का इसलिए कसूर है जी कि इंडिया वाले ये कर रहे हैं, चेन्नई में मैच क्यों ना खा दिया अफगानिस्तान के साथ। आपको याद है ये बात 2 महीने पहले हो रही थी, जी जी, बिल्कुल ठीक है। जब आपने एक चीज अपने जहन में बैक ऑफ द माइंड बिठा ली, तो फिर आपने कहाँ जीतना है। जब बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल। जी वो तो स्पिनर फ्रेंडली विकेट है, और वहां पे हमें अफगानिस्तान के साथ क्यों करा दिया, और हम मैच चेंज कराएंगे, पता नहीं हमारे किसी पीसीबी के बंदे ने कहा था, आई फॉरगॉट द नेम, मे बी सेठी साहब, आई डोंट नो। जी जी, लेकिन पीसीबी ने लिखा था आईसीसी को बाकायदा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो मतलब कहने का ये है कि आप एक तो नंबर वन टीम है, ठीक है। दूसरा ये कि आप नंबर 7-8 टीम से डरते हैं, ठीक है जी, कंडीशंस पे भाई, जब व्हेन यू आर नंबर वन, यू शुड बी नंबर वन इन ऑल कंडीशंस, ठीक है। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर थे, वो इंडिया के भी आउट कर देते। या, इंडिया 4 स्पिनर खिलाता था, वो 4 फास्ट बॉलर खिलाते। दिस इज व्हाट यू कॉल नंबर वन। मतलब यस। दिस इज अ जोक। मतलब हमारे नंबर वन टीम के नंबर वन बैट्समैन, नंबर टू बैट्समैन रिजवान या ये लोग हो गए, इनसे मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट तो 13-14 साल से खेल रहे हैं। बाबर ने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया 2009 में। If they can't pick a wrist spinner after playing 14 years of professional cricket and they are world leading batsmen, it tells you about the standard of cricket they have been playing. It tells you about standard of international cricket has gone down. समझ रहे हैं। सो अब वो जहां अच्छा स्पिनर आता है, बाबर रिजवान दोनों फंस जाते हैं। रिजवान ने पहले गेंद पे स्वीप मारा ऑफ स्टंप से बाहर से, वो रॉन्ग रन था, ठीक है। फिर भाई आपने स्वीप मारना तो यू मूव योर बॉडी, मूव अक्रॉस आउटसाइड ऑफ स्टंप, फिर मारें तो बचत हो जाए। मतलब देवर द वे ही प्लेड, रिजवान प्लेड हिज 2-3 शॉट्स, ज़हनी तौर पे दे नीड अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट विद द टीम, मेरे ख्याल में। क्योंकि ये जो है वो मतलब रिजवान तो एक गलत माइंडसेट से आया था ना, मैंने स्वीप ही मारना, एक लग गया, 4 नहीं लगे। या, So I think it's a combination of a lot of things, but there's no way Pakistan is number one team, and there is no way Babar Azam is number one batsman in the world right now in one day cricket.
ठीक है। अच्छा सर साहब, एक और चीज बड़ी अहम है जो हम टॉस से हमने शुरू की थी कि पाकिस्तान ने बैटिंग क्यों की। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी, मतलब उस वक्त जब पाकिस्तान से मैच नहीं हुआ था, 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया काफी डाउन थी, तो ऑस्ट्रेलिया को हमने पहले बैटिंग करवा दी, 367 रन लगवा दिए। तो उसका प्रेशर था कि पाकिस्तान ने कहा कि हम इस दफा बैटिंग पहले कर लेते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन, रिगार्डलेस ऑफ स्पिनर्स की क्वालिटी। वहां एक एडम जैम्पा है, यहाँ पर सारे एडम जैम्पा बैठे हैं उनके पास। तो इन्होंने तो देखे कि एक पेसर के साथ, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी आपको शायद याद हो किसी इंटरनेशनल मैच में कि टोटल पेसर्स ने सिर्फ 12 ओवर किए हों और 38 ओवर स्पिनर्स ने किए हों। और वो भी, ये भी कोई रैंडम नहीं कि तफाक से ऐसा हो गया कि किसी पेसर को मार पड़ गई तो उन्होंने स्पिनर से करवा दिया, बल्कि उन्होंने 4 स्पिनर टीम के अंदर रखे हैं कि दैट्स व्हाट यू शुड नो इट, कि हमारे कम से कम 35 से 40 ओवर स्पिनर्स ने करना ही करना। प्लान आपके सामने पहले से आ चुका है, बट स्टिल हाँ, जो मैं बात ये करना चाह रहा था कि उस खौफ से यदि कहीं बहुत ज्यादा हमारे रन ना लग जाए, गुरबाज बड़ी अच्छी फॉर्म में है, वो 400 रन लगा दें तो हमसे चेज, तो हमारे तो 300 भी चीज नहीं होते। आई कैन बेट यू कि अगर ये 282 रन किए होते, अगर अफगानिस्तान ने हम पहले बैटिंग करते हुए, हमसे चेज नहीं होने थे, क्योंकि हम चेज का प्रेशर इतना ले लेते, उन्होंने किसी कंसिस्टेंटली और आराम से कर ली। एनीवेज, जो मैं बात ये करना चाह रहा था कि 367 रन जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए, तो 50 रन की जो पिद्दी लगी, जिसको हम पंजाबी में पिद्दी कहते हैं, वो जो भाग दौड़ आपसे की ऑल ओवर द ग्राउंड फील्डिंग में, तो उसका प्रेशर इतना आया कि आप ड्रेन आउट हो गया, टोटल ड्रेन हो गया, सारे के सारे प्लेयर जब बैटिंग में आए तो वहां पर कोलैप्स कर गई। अभी भी यही खौफ था मेरे ख्याल में, जो कि फिर भी नजर आया हमें। तो ये फिटनेस जो सवाल है बेसिकली वो ये है कि फिटनेस टेस्ट जो मेरे कानों में बात पड़ी है वो ये कि पिछले 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ इस टीम का। तो असल आप क्या में देखते हैं फिटनेस कितनी जरूरी है इस गेम के लिए? डॉक्टर साहब देखें, एक तो पाकिस्तान में ना लकीर के फकीर है हम लोग ना, ठीक है। वो जैसे हम पुराने जमाने में वो अंग्रेज छोड़ गए ना सीएसएस का एक तरीका, ठीक है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, या आईसीएस इंडिया में उसी तरह हम चला रहे हैं। इसी तरह क्रिकेट में भी अब इनको किसने बता देगा यो यो टेस्ट होता है, ठीक है, बीप टेस्ट इसको बोलते हैं। अब जी वो जी उस पे जी रिजवान इधर आ रहा है, फलाना उधर आ रहा है, फलाना। डॉक्टर साहब क्रिकेट की जो फिटनेस है ना, ठीक है, उसके लिए हर इंडिविजुअल का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, डिफरेंट। ठीक है। ठीक है। ऑलराउंडर का डिफरेंट है, बैट्समैन का डिफरेंट है, बॉलर का डिफरेंट है, कीपर का डिफरेंट, ठीक है। पहले तो ये चीज है, क्योंकि जब आपकी फिटनेस लूज हो रही होती है तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, वो भी थोड़ी सी कम हो रही होती है। इट बिल्कुल। जस्ट इट आपकी थकावट इट प्लेज अ पार्ट, राइट, अनलेस यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग मेंटली, राइट। तो अब ये है कि अगर आप मतलब वो कहते हैं जी फलाना फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया, फलाना पास हो गया, क्राइटेरिया क्या है जी, सबके लिए क्राइटेरिया। मतलब कहने का मतलब ये कि अब हाथी से भी आप कहेंगे यार दरख्त पर नहीं चढ़ सकते भाई तुम, हाथी मतलब फिट नहीं हो। हर किसी का क्राइटेरिया डिफरेंट होना चाहिए, रिजवान का और है। अब जो बाउंड्री राइडर्स हैं, ये देखें, बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग पोजीशन भी होती हैं। या, जो बाउंड्री राइडर्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है कि उनका आर्म कितना स्ट्रांग है, आप केपीआईज बनाए उसके लिए, ठीक है। उनकी जो स्प्रिंटिंग है, क्रिकेट में कहीं भी आपने एक टाइम में ना, एक टाइम में बहुत ज्यादा तो 60 मीटर भागना है, हम्म। इससे ज्यादा नहीं भागना एक या, गो में, ठीक है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की, बात कर रहा हूँ क्रिकेट में फिटनेस में कुछ वीडियोस भी बनाई हुई है, मैं कहता हूँ कहीं शेयर कर दूंगा इस पर। अब मसला ये है कि आपने हर बंदे की डिफरेंट स्प्रिंट है, ठीक है। अब जो शॉर्ट डिस्टेंस तेज भागता है, 10-15 मीटर, 20-30 मीटर तेज भागता है, वो दायरे में खड़ा होगा, ठीक है। या, जो 50 मीटर तेज भागता है वो बाहर खड़ा होगा, सिंपल। ठीक। फिर आर्म की जो है, किसकी थ्रो अच्छी है किसकी नहीं अच्छी, ये भी बात। डॉक्टर साहब इतने एरर्स पाकिस्तान टीम फील्डिंग में सिर्फ कर रही है। मैं स्कूल के बच्चों के साथ यहाँ पे काम करता रहा हूँ 14-15-16 साल, उनको वो चीजें हम बचपन से बताते हैं कि यार एंगल किस तरह कट करना है, ठीक है, बॉल की पेस जो है उसके हिसाब से किस तरह जाना है। हमारे लोग अराउंड द बॉल जा रहे होते हैं, आराम से दो हम्म। बना रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले सारे दो दो, इवन अफगानिस्तान वाले। जहाँ पे अटैक करना, क्योंकि हमारे अंदर मेरे ख्याल है बुजदली है, हम अंदर से डरते हैं, फियर ऑफ फेलियर। अब वो एंगल इसलिए नहीं कट करते कि गेंद कहीं तेज ना निकल जाए, हम्म। हम्म। ठीक चौका है। बचाने के लिए। चौका बजाने के लिए एक रन एक्स्ट्रा दे देते हैं, या, ठीक है, और वही आप 15-20 दफा करें तो 15-20 रन बन गए ना। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं और फिटनेस प्लेज अ ह्यूज पार्ट, ओ ठीक है। यस। अब बैट्समैन है फॉर एग्जांपल, तो कोहली ने कितने दो लिए, ओ यस। वो तो ठीक है। 90s में जाके भी 2-2 ले रहा था। वो जडेजा जडेजा कह रहा हूँ, रविंद्रा और मिचेल न्यूजीलैंड की बारी कर रहे थे, वो सर्कल से दो ले रहे थे, या, ठीक है, क्योंकि उनका पहले रन में इंटेंशन, उनको पता चल जाता है कि दो है। हमारे प्लेयर्स एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं भाई, दो लेने के नहीं लेने। हम्म। रिजवान के अलावा आई डोंट थिंक एनीवन इज एन एग्रेसिव रनर। हम्म। ये शादाब इज प्रॉब्ली नॉट एग्रेसिव बट मे बी स्टूपिड रनर, वो जब निकल जाते तो वो निकल जाते, मतलब ये हम्म। कि सेंसिबल एंड जिस तरह कोहली रनिंग करते हैं या बाकी प्रोफेशनल। तो डॉक्टर साहब वी आर प्रॉब्ली 5 to 10 years बिहाइंड अदर प्रोफेशनल टीम्स।
पहले टैलेंट पे काम चल जाता था, अब टैलेंट भी नहीं है ना, हम्म। समझ रहे? तो आई थिंक दे हैव टू रीग्रुप, इस तरह काम नहीं चलेगा। फिटनेस बिल्कुल मैच फिटनेस नहीं है। फिटनेस शायद हो, यो टेस्ट में सही आ रहे होंगे वो, आई डोंट थिंक दे आर मैच फिट। दे आर नॉट मैच फिट, बिल्कुल सही कहा आपने। ट्वेंटीज क्रिकेट खेलने के बाद जैसे वैसे भी सारे के सारे उतनी ही एनर्जी मेरा ख्याल रखते हैं अपनी जेब में, जो T20 के लिए लगाई जा सके और हीरो बन जाए, और फिर दैट्स इट अच्छा डन। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है, बाबर आजम के ऊपर हमने काफी अर्से बात की, उसकी कप्तानी के ऊपर। वर्ल्ड कप के दौरान हम नहीं करना चाहते थे, सही है, जिसने हमने पहले कहा कि हम नहीं करना चाह रहे क्योंकि मतलब नेगेटिवली हो जाती है, और मैंने काफी लोगों को मतलब जिस तरह बाकी। अब मसला ये आ गया है कि अब समझ नहीं आ रही कि डिसीजन कौन ले रहा है, बाबर ले रहा है या कोच ले रहा है। ठीक है, तो अगर कोच ले रहे हैं तो फिर भी गलत है, अगर बाबर ले रहे हैं ठीक है तो किससे मशवरा लेके ले रहे हैं? क्योंकि ऑन फील्ड डिसीजन हारिस रऊफ को पहले 20 ओवर में लाना ही नहीं चाहिए। पिछले 3 मैचों में, एक में उसने 60 दिए हैं, एक में 35 दिए हैं, दूसरे में भी 35 दिए हैं। ही इज गोइंग फॉर मोर देन 7-8 एन ओवर बिटवीन फर्स्ट इन विद इन फर्स्ट 20 ओवर्स, राइट? और वहां या से हमारा मैच चला जाता है। वो 4 ओवर में 35 रन दे देता, 4 ओवर में 60 रन दे दिया ऑस्ट्रेलिया, वहां से हमारा मैच ही निकलता। ही इज नॉट अ गुड बॉलर ऑफ न्यू बॉल इन वनडे क्रिकेट एटलीस्ट। या वो शॉर्ट एंड वाइड कर रहा है और कर रहा है। अब हम मैं तो उसको ड्रॉप करने के हक में था तो आप लोगों ने मना कर दिया, मैं तो ड्रॉप करने के हक में था क्योंकि आई थॉट कि उसको रेस्ट चाहिए, जब वापस आएगा तो सही हो जाएगा। अभी हारे ना बुरी तरह, अभी मान लें कि कल 2 प्लेयर बाहर बैठ जाएंगे, इंजरी है, क्योंकि देर लाइक हमारा कल्चर बुजदिल हो गया ना, हम लोग कल्चरली बुजदिल हो गए। क्योंकि या इट्स अ वेरी मतलब शेमफुल थिंग कि या अफगानिस्तान जो अभी बेचारे, उनके पास तो होम ग्राउंड्स भी नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब क्या बिल्कुल नहीं। क्या उनके पास फैसिलिटीज हैं? दे हैव डोमिनेटेड पाकिस्तान, इट्स नॉट अ फ्लूक। दे हैव जेन्युइनली डोमिनेटेड पाकिस्तान, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टेंसी, या तीनों चारों उसमें। तो अब आप मुझे बताएं कि बाबर आजम, फ्यूचर की तो बात की बात है, अभी बाबर आजम को आप किस तरह देख रहे हैं एज अ कैप्टन? चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग पोजीशंस, एवरीथिंग। सर देखें, बहुत टेक्निकली तो खैर आपने बातें कर दी, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो आम नाजर की हैसियत से हम देखते हैं, सुनते हैं, जो समझ आ जाती हैं बड़े आम सी भी, वो ये है कि फील्ड प्लेसिंग से हट के बाबर वैसे ही क्लूलेस है। मुझे अब ये इसकी मार्कशीट चेक करवाना पड़ेगी कहीं से कि बाबर के मैथमेटिक्स में कितने नंबर, मैट्रिक में जो भी उन्होंने आखिरी ग्रेड पास किया ना, उसमें मैथमेटिक्स में कितने नंबर है। ही कैन नॉट डू 2+2। दिस इज शेमफुल। कल कल ही के रात ही की मैच की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मैच की तो अलग से कहानी है ना पूरी, कि इसमें अगर आप देखें तो आखिर में 5 ओवर रहते हैं, 2 अफरीदी के, 2 हसन अली के, एक आपके हारिस, 2 हारिस रऊफ के, एक हसन अली का, 5 ओवर है सीधे सीधे। ठीक है, आप वहां पे आप उसामा मीर को ले आए, जो कि उसामा मीर पहले कुछ अच्छा नहीं कर रहा। तो मतलब इतनी इतनी सी अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि आपका प्रीमियर बॉलर अगर 10 ओवर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आप क्लूलेस है, आप बिल्कुल डम है। सॉरी, सॉरी माय वर्ड्स, बट दैट्स व्हाट इट इज। और वो, और अगर ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करें तो बाबर कहीं भी मैंने नहीं देखा उसामा को कुट पड़ रही है। हारिस रऊफ को 24 रन उन्होंने पहले ओवर में मार दिए। वहां पर कोई बंदा बाबर समेत गया नहीं कि उसके शोल्डर पर हाथ रखे, उसको कुछ थोड़ी सी बात करे। या बैट्समैन भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यार लगता है कि बंदा गया, इसने कोई मशवरा दे दिया है और मशवरे से शायद कुछ फर्क पड़ जाए। तो मतलब ही वाज लेकिन एट डॉक्टर हिज साहब, कूल। डॉक्टर साहब आपको याद होगा इन्होंने वाइस कप्तान बनाया शान मसूद को, साथ ही बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया लाजमी नहीं है कि वाइस कप्तान प्लेइंग 11 में। ठीक है, तो दैट टेल्स यू द एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर्स, दैट टेल्स यू द एटीट्यूड ऑफ द लीडरशिप। पिछला वर्ल्ड कप भी जो T20 कह रहे हैं, फाइनल में पहुंचे, सबसे ज्यादा रन उसी ने किए थे। या हमारे वर्ल्ड नंबर 1-2 ने नहीं, अहम मैचों में रन शान मसूद नहीं किए थे। तो यू नीड एक्सपीरियंस प्लेयर्स विद लेवल हेड देयर ऑन देयर शोल्डर्स, राइट? तो अब इन्होंने जो है वो सिलेक्शन, आई गेस के बाबर का इन्फ्लुएंस होगा, जब उसको वाइस कप्तान को वो बाहर बिठा सकता है। और डंके की चोट पे उसने कहा है कि जो है वो इसको मतलब गारंटी नहीं है वो खेलेगा। ठीक है, या वो डंके की चोट पे वो उस्मान कादिर को साल 2 साल टीम के साथ रख सकता है। तो दैट टेल्स यू द कल्चर ऑफ द टीम। यस। समझ रहे? अब आपके पास शान मसूद अवेलेबल था, आपके पास इमाद वसीम अवेलेबल था, ठीक है, दीज गाइस आर सीनियर गाइस, राइट? तो वो ऑन फील्ड भी आपको हेल्प कर सकते हैं। या अब आपने वो अपने 3 अलग अलग लड़के रखे हुए हैं, रिजवान है, ये खुद है, शादाब इन एंड आउट होता रहेगा, और चौथा शाहीन शाह अफरीदी, ये 4 हैं का ग्रुप है। वो अपने हिसाब से टीम में लड़के भी खिलाते हैं, टीम में लाते भी हैं लड़के। अब बैकअप में देखें, उन्होंने नूर को बैकअप में रखा हुआ था ना, तो इज गुड या इनफ। या इंडिया ने शामी को बैकअप में रखा हुआ था, तो इज गुड इनफ। या जब आप अपने बैकअप को फर्स्ट 11 में खिलाने ही नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब है कि आपने बैकअप मेरिट पे नहीं रखी। अब यहाँ पे शान मसूद भाई बैठा हो, या वैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो सारे बैट्समैन है उनको हो गया यार कि हाँ अब
मतलब इनके हमारे से बेहतर बंदा बाहर बैठा हुआ, बिल्कुल। समझ रहे? तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम बड़ी पिक्चर में देखें तो इट इज समथिंग विच वाज अ बिल्ड अप। अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो उसके रिजल्ट हम वर्ल्ड कप में भुगत रहे हैं। और हमने तो बड़ी सीरियस एपिसोड्स भी इसके ऊपर की थी कि ये जो हमारा लीडरशिप ग्रुप है ना, इनकी बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हैं, जिसकी या वजह से ये डिसीजन मेकिंग बहुत रॉन्ग है। उसका बैकलैश भी आया था उस हाँ एपिसोड वो का। तो वो जाहिर है कि लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो जनरली जनरली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मैं वैसे अपनी एपिसोड अगर अपने चैनल पे बनाता हूँ तो कभी नहीं उसका मैंने रिक्वेस्ट करके कहा था कि यार इसको लाजमी शेयर करें, ताकि पीपल हैव अवेयरनेस अबाउट दीज इश्यूज विद इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, राइट? हुआ वही जो हम वर्ल्ड कप से 4-5 महीने पहले कह रहे थे, या एग्जैक्टली जो हम बातें कर रहे थे। आई डोंट नो कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम पुरानी वीडियो के क्लिप्स लगा के लगाएं इधर, लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं अगर वो पीछे जाके देखें तो इफ वी कैन आइडेंटिफाई दीज थिंग्स कमिंग अप, हाउ कैन पीपल हु आर डूइंग दिस फुल टाइम एज अ जॉब कांट? सर वो पार्ट टाइमर है, वो भी फुल टाइमर नहीं है ना, आपने फुल टाइम कह दिया, लेकिन पार्ट टाइमर विकी के रवैये से देख रहे हैं ना कि तकरीबन सेठी साहब को गए हुए भी एक जमाना हो गया, जका अशरफ को आए हुए एक टाइम हो गया, लेकिन मिकी डिडंट जॉइन द टीम। एशिया कप में आए, गले मिल के वीडियो बनवाई, हर एक को मतलब थपकी दी जबरदस्त तरीके से, और निकल लिए, और वापस वर्ल्ड कप में आके फिर बैठ गए, मतलब 2-4 मैचों में बैठ के फिर निकल जाएंगे। मतलब ये इतना पार्ट टाइमर है ये तो यार, इस तरह तो मतलब किसी छोटी से छोटी सपोर्ट क्या, किसी आम आम प्रोफेशन में भी ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक और चीज है हमारे सुनने वालों को जो अभी तक प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा प्रोग्राम आखिर तक देखना बड़ी हिम्मत होती है, जो देख रहे हैं एक तो उनको मुबारक हो गई यहाँ तक उन्होंने देख लिया। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करूंगा कि पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीता था उसमें पाकिस्तान के पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, जो पुराने प्रोफेशनल क्रिकेटर थे अब हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की इसलिए जरूरत है कि वो खिलाड़ियों की साइकी समझ सकता है। रिजवान वेंट विद द रॉन्ग माइंडसेट इन दिस गेम। पहला बॉल जब खेला ना तो उसी से पता लग गया कि इसने रन नहीं करने आज, क्योंकि ही केम विद अ प्लान दैट्स नॉट कंड्यूसिव फॉर दोस कंडीशंस। या ठीक है, वो पहला बॉल खेला तो हमने कहा आज नहीं खड़ा होता, क्योंकि वो आप तो एक रिस्ट स्पिनर को पिक नहीं कर रहे, लेंथ बॉल को स्वीप मार रहे हैं, गेंद कहीं भी जा सकता है, ठीक है। आप कदम यूज करें या क्रीज यूज करें, आगे पीछे जाएं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपने पहले गेंद से ऑफ स्टंप के बैट से स्वीप मारा, दूसरा मारा लग गया, तीसरा मारा खड़ा हो गया, आउट हो गए। तो अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो आपको बड़े मैचेस के लिए या बड़े इवेंट्स के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि अब गेम जो है ना वो टेक्निक या नाम की नहीं है, आपकी अप्रोच की है, ठीक है। अगर मैं बताता हूँ कि मेरे साथ अगर बाबर आजम और वो मैं कोच हूँ और मुझे कहे कि यार फॉर एग्जांपल जी उनके हम जो है ना वो पहले बारी कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उनको रन स्कोर बोर्ड का प्रेशर करें, मैं उसको पहली बात ये करूंगा भाई तुम बैट्समैन हो, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन हो, तुम चेज करो, ठीक है। विकेट विल बी अ बेटर इट विल बी अ बेटर विकेट बैटिंग सेकंड। तुम सिर्फ इसलिए डर रहे हो कि तुम्हारे ऊपर बात ना आ जाए। अब वो कह रहा है बॉलर्स ने अच्छे बॉल नहीं किए, भाई बॉलर्स ने अच्छे बॉल किए या नहीं किए, हैव यू स्कोर्ड इनफ रन्स? क्योंकि पहली इनिंग में जो था वो पार स्कोर 280 ही था, लेकिन दूसरी इनिंग के लिए 300 350 होता था, क्योंकि विकेट में पेस आ गई ना, टेम्परेचर गिरा, विकेट में पेस आ गई, बॉल ग्रिप नहीं हो रहा स्पिनर से, उनके स्पिनर गेंद कर रहे थे तो गेंद ग्रिप हो रहा था क्योंकि डे लाइट थी। तो दीज आर वेरी कॉमन लाइक बेसिक थिंग्स। तो अब बात वही आ गई है कि जो बैट्समैन कप्तान होते हैं, ठीक है, उनकी कोशिश यही होती है कि उन पे बात ना आए समझ रहे? बैटिंग फर्स्ट कर ली और फिर अब पहले था ना हमारे पास शोएब अख्तर था, सईद अजमल था, अफरीदी था, वी हैड द बॉलर्स टू डिफेंड टोटल्स, वी डोंट हैव देम नाउ, ठीक है। हमारे वो क्या कहते हैं फरारी है वो हारिस रऊफ, तो फरारी है वो, बस मतलब ये कि डायरेक्शन कोई नहीं है, कोई ठीक डायरेक्शन है। नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर से तेज तेज 150 पे 100 200 पे भी करो, ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला लगना चौका हो जाना, बेशक 6 फील्डर पीछे हो, वी ऑल नो दैट, स्मॉल बाउंड्रीज फास्ट आउटफील्ड, राइट। तो अब कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास उस तरह की बॉलिंग नहीं है, शाहीन भी आउट ऑफ फॉर्म है, और जो बॉलर आ सकते थे नए गेंद से गेंद कर सकते थे आप उनको लाना भी नहीं चाहते, देन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमरान खान भले जिस तरह का भी हो कप्तान, अगर वो किसी प्लेयर को नहीं खिलाता था या खुद ऊपर जाता, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लक फेवर्स द ब्रेव। 92 के वर्ल्ड कप में भी उनको बड़ा आसान कैच छोड़ा इमरान खान, क्योंकि इफ आप अगर से अंदर से डरपोक नहीं है ना तो लक फेवर्स द ब्रेव। और मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि हमारे जो प्लेयर में डर आ गया है, दे नीड अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टू वर्क विद देम टू अंडरस्टैंड कि यार आपकी जो इनसिक्योरिटीज हैं और आपकी जो रिजर्वेशंस हैं छोटी छोटी चीजों के बारे में, वो नहीं होनी चाहिए, यू शुड बैक योरसेल्फ।
डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे कुछ और? मुझे गुस्सा तो बड़ा एक्चुअली है। मैच पे तो बात करने की जरूरत नहीं कि 285 जी किए उन्होंने नहीं किए, ये हो गया वो हो गया, दैट इज वेरी स्टोरी है जो सबको पता है। सिर्फ दो तीन चीजें हारिस, मैं जो टर्निंग पॉइंट की बात करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो बुरी नहीं थी, 6 की 5.5 पौने 6 6 की एवरेज जो आमतौर पे होती है 10 ओवर में 60 रन, नॉट बैड एट ऑल, सब कुछ ठीक चल रहा था बजाहिर, क्योंकि जो जो कमी थोड़ी सी इमाम की तरफ से आ भी रही थी, रन बॉल से कुछ कम खेलने की, अब्दुल्ला शफीक ने एक छक्का एक चौका मारा, जब फिर अगले ओवर में उन्होंने मुजीब को उन्होंने लिया टारगेट किया, मुजीब पे उन्होंने 2 दफा ऐसा चार्ज किया, मुजीब को ओवरऑल रन भी ज्यादा पड़े, उन्होंने ओवर भी पूरे नहीं किए। वो चार्ज जब पाकिस्तान के हाथ में आ गया था तो मोमेंटम शुड गो अप, ठीक है, जो आमतौर पे सारी टीमों ने ऐसे ही किया। वो आगे उसकी मिसाल दूसरी में दे देता हूँ, वो ये कि अच्छा यहाँ आज मोहम्मद नबी आए और उन्होंने आके टोटल टेम्पो को बिल्कुल लो कर दिया, वो जो 6.5 की एवरेज थी वो 5 से भी नीचे आ गई। उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टर्निंग पॉइंट कौन सा था, जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव मैच कि आपने वही बात की कि हारिस रऊफ आता है पहले ओवर में 24 रन, 8वां ओवर करता है, ये वही मैं मैच की बात जो कर रहा था ना, कि वो सोच के आया हुआ है, प्लान ए लेके लिख के पता जेब में डाल के लाया हुआ बाबर, कि वो उस पर से देखता है कि 8वां ओवर किसने करना, हारिस रऊफ आ जा, पिछले मैच में तूने क्या किया था डजंट मैटर, वो आता है और आके 17 रन फिर खा जाता है, 4 चौके खाता है गुरबाज से, और वही टर्निंग पॉइंट है, उनको पता चल गया कि भाई इन्होंने कुछ नहीं करना, 283 रन कोई रन नहीं है, हम बड़े आराम से चेज कर लेंगे। तो डू यू थिंक कि हम वहीं से ही मैच लूज कर रहे हैं पहले 10 ओवरों में, बाकी बाकी तो सारी फॉर्मेलिटी है। हाँ नहीं देखें, अब जिस तरह अब आई डोंट नो डॉक्टर साहब, बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अगर मैं, अब तो मैं खैर इंटरनेशनल कोचिंग तो नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत की है मैंने, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बैठ के बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यार हारिस रऊफ को आपने पहले 15 ओवर में नहीं लाना। ठीक है। ठीक है, लास्ट तीनों मैचों में उसको थोड़ा जितना पुराना गेंद हो जाएगा उतना बेहतर है। ठीक है, आप हसन अली से जहाँ 4 कराते हैं वहां 6 ओवर कराने शुरू। ठीक है, 1-2 ओवर इफ्तिखार या किसी स्पिनर से सर्कल में करा के उसको डिले कर देना उसका, अगर उसको खिलाना ही है आपने, क्योंकि जी हारिस रऊफ ने जो काम के ओवर करने हैं वो आखिर में ही करने हैं, 5 ओवर 4 ओवर जो करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब मसला ये कि उसके जो पिछले 5 ओवर हैं वो कहाँ से निकलवाएं, या तो उसे करवाई ना वो 5 ओवर, समझ रहे हैं, 6 बॉलर से आप खेल रहे हैं, अगर उससे करवाने ही हैं तो उससे 20 ओवर के राउंड 2 ओवर कराएं, 3 ओवर कराएं, उसको 2 ओवर से ज्यादा का स्पेल का बॉलर है ही नहीं मेरे ख्याल में ना, क्योंकि ही इज अ T20 स्पेशलिस्ट राइट, और 2 ओवर 3 ओवर मैक्सिमम 3 ओवर स्पेल उसे कराएं, 2-3 ओवर स्पेल कराएं और आखिर में 4 ओवर का कराएं, जिस तरह हमने पिछले बात की थी। अब टर्निंग पॉइंट इस तरह है कि आप दूसरी टीम को बूस्ट दे रहे हैं, सबसे तेज बॉलर है, लॉकी फर्गसन भी तो कर रहा है ना न्यूजीलैंड के लिए बॉल, या जब करता है आउट करता है। या ठीक है, क्योंकि वो अकल से कर रहा है ना, समझ रहे हैं, वो अकल से बॉल कर रहा है, उसको पता है कि किसको स्लो बाउंसर मारना है, किसको तेज बाउंसर मारना है, किसको यॉर्कर मारना है। हारिस रऊफ पेस लगाई, एक ही पेस पे बॉल कर रहे हैं, और मतलब अगर आप देखें सिराज पाकिस्तान के खिलाफ, उस बेचारे ने विकेट फ्लैट था, पहले क्वार्टर सीम ट्राई किया, फिर क्रॉस सीम ट्राई किया, एक आध वो अब्दुल्ला शफीक को गया नीचे रह गया, आउट हो गया, मतलब या समझ रहे हैं, लेकिन ही वॉज बॉलिंग विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हो, आपको मार पड़ रही हो, इट्स अंडरस्टैंडेबल। आप छठे सातवें स्टंप पे ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहे हैं, फील्डर्स के दरमियान से जा रही है, फिर आप कमर पे भी हाथ रख रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई? देखें डॉक्टर साहब, कप्तानी की बात है ना, अब उसको 4 चौके पड़े की जगह से। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, काफी सारी टीमें इस तरह कर रही हैं कि थर्ड मैन ऊपर बुला लिया, पॉइंट पीछे कर लिया, बैकवर्ड पॉइंट पीछे कर लिया बाउंड्री पे। ठीक है, अब वहां से वो खिलाएं। देखिए अब या कप्तान पे भी है ना ये चीज, कि बिल्कुल एक तो बॉलर ने अपनी सेट फील्ड सेट करनी है, और एक कप्तान ने बॉलर की फील्ड सेट करनी है। ठीक है, तो डी पॉइंट ले लें आप, बिल्कुल। समझ रहे हैं, मतलब ये कि यू हैव टू यूज कॉमन सेंस। हम्म, काफी सारी टीमें डी पॉइंट रखते हैं, आपने देखा होगा फास्ट बॉल को जी थर्ड में नहीं रखते लोग ना, नहीं समझ रहे हैं। लेते, या दैट्स ठीक राइट। है, तो उसमें डबल हो जाता है कि बैट्समैन को पता होता है कि यार ये स्लो गेंद करेगा क्योंकि इसने थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ है, डबल ब्लफ हो जाता है, सही है। तो अब हारिस रऊफ नाम है काफी बड़ा, और आउट भी करता है काफी, लेकिन मतलब सेंसलेस क्रिकेट। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब आपका प्रीमियर बॉलर आता है और उसको मार पड़ती है इस तरह, क्योंकि हसन अली तो अभी आया ना टीम में, वो तो प्लान्स में नहीं था, समझे, वो तो मैं तो उसके अगेंस्ट था उसके लाने की, मैंने कहा कि जो हमारे खेल रहे हैं उनको पहले खिलाएं, लेकिन हारिस रऊफ मतलब वो सेंसलेस खेल रहा है, सेंसलेस बॉलिंग कर रहा है, और कप्तान भी जो है ना वो उसके हिसाब से उसको फील्ड सेट करके नहीं दे रहा, तो दैट जस्ट चेंज द गेम। ओके, दैट्स चेंज द गेम डेफिनेटली सर, मैं पिछले तीनों मैचों में देख रहा हूँ कि यही यही पैटर्न चल रहा है, एक ही पैटर्न है, 8वें ओवर में आता है, वहीं से टेम्पो बिल्कुल जो जो टोटल मोमेंटम है वो शिफ्ट हो जाता है। थोड़ी एपिसोड लंबी है लेकिन आखिरी क्वेश्चन के तौर पर, और एक उसके बाद एक और
मेरी अपनी ख्याल के तौर पर आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप अक्सर मोमेंटम की बात करते हैं ना, कि मोमेंटम जब टीम जो लेके जाती है ग्राउंड से बाहर, वो नेक्स्ट वापस जब आती है, बेशक बॉलिंग में लेके आए या बैटिंग में लेके आए, उस मोमेंटम को कायम रखती है। पाकिस्तान गो के कम स्कोर था उस पिच के लिहाज से, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मोमेंटम लेके गया था जब ग्राउंड से बाहर गया था बैटिंग के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तो 260 पे खत्म कर रहा था। तो कर्सी ऑफ इफ्तिखार अहमद कि हमने उसको 283 कर दिया, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बैटिंग कर ली, तो वो मोमेंटम जो पाकिस्तान लेके गया था, लेकिन आते ही पहले ओवर से पाकिस्तान के शोल्डर से कहीं लगा नहीं मुझे कि वो उस मोमेंटम को है उन पर, उनके साथ है, या वो उसको कायम रखने की पोजीशन में है। देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम इनिंग्स का आखिरी ओवर देखें ना अफगानिस्तान का, तो दे केम बैक इन दैट। यस, ठीक है, 3 तीन रन चार बने। रन बने, ठीक है, 3 रन बने जी उसने। स्लो स्लो चेंज ऑफ पेस उसने की, मतलब ठीक है, जी उसने बॉलर ने वापस लिया। तो जी एक तो वो कि अगर वो आखिरी ओवर में 20 रन बने होते, 15 रन बने होते, तो शायद फिर भी, तो आई थिंक वी गॉट द मोमेंटम। बट जब वो आखिरी ओवर हुआ ना डॉक्टर साहब, तो मेरा ख्याल है कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि उन्होंने दे केम बैक। या हाँ, आखिरी ओवर में मार पड़ी होती तो आप कह सकते हैं कि यार दे टुक द मोमेंटम। तो और डॉक्टर साहब, जो कंडीशन थी ना और जो उनकी बॉलिंग थी, 280, 300 वाज अ पार स्कोर। सेकेंड इनिंग में विकेट चेंज हो जाता है ना। ठीक है। ठीक है। तो अब हम 350 करने जाते तो उससे 250 पे, अभी तो हमने 250 ही कर रहे थे, 260 कर रहे थे, तो इफ्तिखार की मेहरबानी हो कि उसने 23 रन कर लिए। और शादाब ने भी अपनी बारी कर ली, अब उसकी भी जगह पक्की हो गई है। समझ रहे? तो अब कहने का मेरा मकसद ये है कि शादाब के पास तीसरा गियर ही नहीं था। समझ रहे हैं? जिसने उसने बारी की, शादाब स्लो खेला है मेरे हिसाब से, लेकिन वो जाहिर या है कि वो अपनी जगह पक्की कर रहा था, वो ये भी बड़ा मसला है हमारी टीम में। तो डॉक्टर साहब, मोमेंटम मेरा ख्याल है कि आखिरी ओवर में दे ब्रॉट इट बैक, ठीक तो है, चल। न्यूट्रल जी हो जी। गया था काम। अच्छा ठीक है, एक मैं अफगानिस्तान के हवाले से, खैर इसमें बड़ी और लंबी बात हो सकती है, बहुत सारी जुजियात हैं इसकी। जी जी। पाकिस्तान 50-50 रन कर रहा है, मैच नहीं फिनिश कर रहा, अपनी संगे मील अबूर कर रहा है, टीम कहीं सेकंड नंबर पर, थर्ड फोर्थ नंबर पर रह गई है, सब अपने अपने। कल को जब कोई भी बैठ के टीवी में, मुझे यकीन है कि इनमें से बैटर होगा या बॉलर होगा, वो बैठ के अपने स्टैट्स को आराम से जस्टिफाई कर लेगा। देखिए जी, मैं अब्दुल्ला शफीक, मैं आया था, मैंने 3 50 की वर्ल्ड कप में, ठीक हो गया, वो जबरदस्ती तालियां भी बजेगी। बाबर आजम, मैं आया था, मैंने 250 किए, एक में मैंने 70 किया, व्हाट एल्स आई कैन डू। बाकी बैटरों ने क्या किया? हर कोई अपने स्टैट्स को जस्टिफाई कर सकता है बड़े आराम से, लेकिन सवाल पूछने वाले को यह जरूर पूछना चाहिए कि आपके 70 रन जो 92 बॉलों पे आपने किए थे, वो उसमें आपने मैच जितवाया था या हारे थे, ये जरूर बताइएगा साथ, जब कल को स्टार्ट करने होंगे। अभी देखें डॉक्टर साहब, सॉरी, इसी बात को मैं थोड़ा सा ऐड करूं। 92 के वर्ल्ड कप इंजमाम उल हक को हम हीरो समझते हैं ना। ठीक है। इंजमाम उल हक ने 223 रन किए थे 22 के एवरेज से। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन सेमीफाइनल में 37 गेंदों पे 60 किए थे, जितवा गया, और फाइनल में मेरा ख्याल है कि 20-22 गेंदों पे 30 किए थे। जी समझ बिल्कुल। रहे? तो इन द एंड ही हैड एन इम्पैक्ट ऑन द बिग गेम्स। इन द यस। एंड ही हैड एन इम्पैक्ट व्हेन ही प्लेड वेल। या उसकी एक ही 50 है पूरे वर्ल्ड कप में, 10 मैचेस में। 10 मैच ठीक है। ठीक है, लेकिन काम के टाइम थी, तो इट मैटर्स, राइट? तो एग्जैक्टली सेम थिंग है, आपका इम्पैक्ट क्या है ना। आपने या रन तो किए, क्या आपने इम्पैक्ट, मैच के रिजल्ट को इम्पैक्ट किया या नहीं किया? हम्म। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा आपसे कि जी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप, ये इसको छोड़ दें इस क्वेश्चन को। अब ठीक है। अफगानिस्तान की बात करना चाहूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, अब वो इस जज्बे में आ गए, हो सकता है वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करने की पोजीशन में आ गए किसी न किसी शक्ल में। ठीक है। अच्छा, आपका, चूंकि मैं पीछे देख रहा हूँ, आपके पीछे पिक्चर लगी, उस पर टैज आपका ब्रांड भी लगा हुआ है, और गुरबाज मुझे लग रहे हैं कि इन्होंने बैट पकड़ा हुआ आपका। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इनके साथ क्या एसोसिएशन है, और आप इनको कहाँ रेट करते हैं, जब आपने इनको देखा हुआ है अंडर 19 के ग्रुप से, और सारा काफी सारे प्लेयर्स आपके साथ एसोसिएटेड रहे हैं। हाँ देखें, इसमें गुरबज है, अजमत उमर जई है, और क्या कहते हैं, राशिद खान है, इनके यस। कैस अहमद थे, वो हैं। तो कुछ प्लेयर्स के साथ हमारा डीलिंग रही है बिजनेस की वजह से। तो ये गुरबज, बल्कि इसने 50 किया तो हमारा बैट उठाया हुआ है। तो डॉक्टर साहब, असल में ना क्रिकेट में कुछ फैक्टर्स होते हैं ना। ठीक है। एक टेक्निक होती है, एक टेक्निकल साइड होती है, पैशन होता है। ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट। अब उनका प्लेयर आउट होता है तो उसका रिएक्शन देखें आप। गुरबज आउट होता है, 50 करके आउट हुआ है, वो ऐसे लगा कि जैसे 0 पे आउट हो गया। उसका रिएक्शन आप देखें, इंग्लैंड के खिलाफ आउट हुआ है, गुस्सा करके, मतलब दिस इज हाउ मच दे वांट टू विन, दिस इज हाउ मच दे वांट टू डू वेल। तो जो उनका पैशन है ना डॉक्टर साहब, दैट इज अ नेक्स्ट लेवल, एंड यू कांट बीट पैशन। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अच्छा, अब हमें पता है उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है। नाउ दे हैव जोनाथन ट्रॉट एज देयर हेड कोच, और उसके साथ फिर उनका जो दूसरा एडवाइजर है वो है अजय जडेजा, जो इंडियन वो है। Ajay Jadeja probably understands their psychology, being from the same region. Jonathan Trott understands that whole cricket. So when these guys come in the right hands,
दे प्रॉस्पर। अब खुद देख लें कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ गए हैं ये लोग, लेकिन देयर स्ट्रेटजी वाज सो गुड। और यप। पाकिस्तान ने ज्यादा कि उनको पहले बॉलिंग भी करा रही, तो वी प्लेड अ पार्ट। बट अगर आपको याद हो, इसी तरह एक डेव वॉटमोर होते थे ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर, जो श्रीलंकन ओरिजिन के थे, जो श्रीलंका की टीम के साथ लगे थे। उस टाइम तक, मिड 90s तक, श्रीलंका पाकिस्तान से तो हमेशा ही हारता था। वो बंदा आया, ठीक है, क्योंकि वो पैशनेट तो थे श्रीलंका वाले। ही टर्न्ड इट अराउंड within a few months, within a year, he turned it around. He make them believe that they can win, and they started winning. प्लेयर भी वही थे, कोई नया प्लेयर नहीं आया। अगर देखें ना, तो वो कोई नया प्लेयर नहीं लेके आए, वही प्लेयर्स थे। बट ही, एक तो उनको बिलीव दिया। तो आई थिंक द कोचिंग स्टाफ दे हैव इज वेरी प्रोफेशनल, एक चीज। और फिर दूसरा ये कि एक उनके पास एशिया का बंदा है, जो कंडीशंस को तो समझता है इंडिया की, लेकिन वो साइकोलॉजी भी समझता है प्लेयर्स की। एंड आई थिंक दैट इज वेयर पाकिस्तान इज लैकिंग। आखिर में सही साहब, मैं गालिब के इस शेर पर मेरी तो सकत बिल्कुल नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी, रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या। क्या बात है। तो अब पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड वैसे ही वो भी गालिब की जुबानी बता देते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब मुझे इब्ने मरियम के अलावा कोई नजर नहीं आता कि जो आके इसकी मसीहाई कर सके। इस क्रिकेट की बहुत बड़ा जख्म है, इसको मुंदमिल करने को, इसकी सर्जरी करने को एक लंबा टाइम चाहिए और बड़े ही इखलास भी चाहिए, और फिर उसके बाद इत्तेफाक भी चाहिए उस पर। वरना टीवी पर बैठकर हर एक आज जो गादरी बन रहा है, जो साबिक कैप्टन भी रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। चाहिए क्या, ये तो सबको पता है। मुझे भी पता है कि क्या होना चाहिए, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या हुआ, वो जरूरी है, वो बताइएगा हमें। तमाम मैनेजमेंट से हमारा ये सवाल ही है कि आप जरूर बताइएगा कि जो हो चुका उसकी एग्जीक्यूशन जब होगी तो आपको बताने की जरूरत पेश नहीं आएगी, हम खुद ही देख लेंगे। वो प्लीज जरूर आइडेंटिफाई भी कीजिएगा और हमारे सामने मतलब पेश भी कीजिएगा, ताकि आवाम को कोई खुशी की खबर मिल सके। वैसे तो हम इस वक्त तमाम तरफ से, सरहदों से लेके ऊपर से लेके नीचे तक गहरे पानियों में हैं। अल्लाह ही बेहतरी करे, क्योंकि हम इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। इजाजत चाहते हैं अगले एपिसोड तक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।